ओम तत्सत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टिमुलस कैटलिस्ट फैक्टर के बारे में, एक वजह के बारे में जो वजह हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में डालती है और जो हम नेचुरल समझते हैं और पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मटेरियलिस्टिक पोजेशन या अचीवमेंट्स किस तरीके से आपको पॉजिटिव करने की बजाय नेगेटिव कर सकती हैं और आपके लिए अनवांटेड परेशानियां और मेंटल डिस्ट्रेस क्रिएट कर सकती हैं। हम लोगों ने जैसे पहले अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, जब संगत आती थी उनसे शेयर करे, इंडिविजुअल देखे तो ये किसी एज से लिमिटेड या पर्टिकुलर बैकग्राउंड से रिलेटेड आए हुए या मेल या फीमेल, ये किसी पर्टिकुलर बंदे की कहानी नहीं, ये हर किसी की कहानी है। अब अगर इसको थोड़ा हम देखें अपने बचपन से अभी तक, जब हम बचपन में थे, छोटे होते थे तो टॉयज़ की हमें अपेक्षा थी। थोड़े बड़े हुए तो हमें लगा कि हमें कार मिल जाए, बाइक मिल जाए, उसकी एक्सपेक्टेशन थी। फिर हमने सोचा आगे हो जाएंगे तो हमें अपना घर मिल जाए, उसकी एक्सपेक्टेशन थी। अब एक घर बन गया तो 2 घर होने चाहिए तो एक्सपेक्टेशन थी। छोटा ऑफिस तो बड़ा ऑफिस हो जाए, उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। अगर मेरी वाइफ है या मेरी बेटी हैं, उनको आज मैंने कुछ बर्थडे के ऊपर गोल्ड का आइटम दिया या ज्वेलरी दी तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि दोबारा मैं दूँ, तो वो एक एक्सपेक्टेशंस थी। तो इस तरीके से मैं देखता जाऊँ तो जैसे जैसे मेरी जर्नी ऑफ लाइफ आगे बढ़ी, ऐसे ऐसे जो गोल पोस्ट या माइलस्टोन्स थे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के या मटेरियलिस्टिक पोजेशन के या मेरी अचीवमेंट्स के, वो भी ऐसे ऐसे चेंज होते गए। और जैसे जैसे ये चेंज होते गए तो जैसे ये चेंज हुए, हर एक को लेने के बाद, अचीव करने के बाद खुशी मिली। बट जैसे ही मैं आगे बढ़ा फिर वो खुशी खो गई और धीरे धीरे करते हुए मैं देखता जा रहा हूँ कि आफ्टर हैविंग एक्वायर्ड और इतना कुछ हासिल करने के बाद भी मेरे अंदर कुछ खाली है, मैं खुश नहीं हूँ। देयर इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग और मैं किसी चीज़ की तलाश में हूँ जिसके लिए मैं इधर उधर सारी जगह जाता हूँ। बट कहीं पे मैं पा नहीं पाता तो मैं कई बार अपने रिलेशनशिप्स को चेंज कर देता हूँ, कई बार मैं पुराने लोग जो हैं उनको चेंज कर देता हूँ। तो बड़ी सारी बार मैं बड़ा कुछ करता हूँ बट एट द एंड आई रिमेन एम्प्टी। दैट्स द प्रिसाइज वर्ड। तो अब ये जो मटेरियलिस्टिक पोसेशन है या अचीवमेंट्स हैं या अकम्पलिशमेंट्स हैं, इसको हम देखते हैं कि हमने ये सोचा कि जब भी हम किसी चीज़ को पा लेते हैं या किसी पोस्ट को, पोजीशन को अचीव कर लेते हैं तो उस पोस्ट में, पोजीशन में या उस चीज़ को हासिल कर लेने में हैप्पीनेस है या खुशी है। बट जब भी मैंने उसको पाया तो मैंने ये देखा कि उसके बाद दोबारा वो खुशी नहीं चली गई। अगर वो खुशी उसके अंदर होती तो मैं जिस दिन वो पाता उसी दिन आई वुड हैव बिकम मोक्षा। बट क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैंने मटेरियलिस्टिक पोजेशन पाया या जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव करा, वो सारी चीज़ों से मेरे अंदर ना तो कंटेम्परेंट आई। दूसरा, मैंने हमेशा ये देखा कि मैंने अब ये पा लिया है, अब इसके बाद मुझे और क्या चाहिए। फिर मैंने वो कंपैरिजन इंटरनल के साथ में एक्सटर्नल करा कि आज मेरे पास अगर ये गाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास ये गाड़ी है तो मेरे पास ये होनी चाहिए। आज अगर मेरा ब्रदर है उसके पास इतना घर है तो ये होना चाहिए। आज अगर मेरे पास ये 8 सेट है तो मेरे पास कल को 2 सेट होने चाहिए। तो जब हम आपस में इधर उधर कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और एक रिव्यू करते हैं कि दूसरे के बदले में मेरे पास क्या और उसके साथ में अब मुझे और कुछ इससे बड़ा चाहिए, इससे कुछ बेहतर चाहिए, तब ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ये समझना, और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आप अवेयर हो, आप कॉन्शियस हो, आप अवेकन हो, आप स्पिरिचुअल हो, ये आप देख सकें कि भाई जब जब मैंने चीज़ें कुछ हासिल करी या जब जब मैंने कोई पोजीशन हासिल करी तो उसके अंदर खुशी नहीं थी। उसको जब मैंने पाया
तब वही चीज़ मेरे अंदर एक रिएक्शन पैदा करती है, एक एनर्जी पैदा करती है, एक पॉजिटिव थॉट प्रवर्ट करती है, जिसकी वजह से मैं खुश रहा, मेरी फीलिंग्स पॉजिटिव रही और फिर मैं आगे बढ़ा। बट जैसे ही मैं आगे बढ़ा और मेरे लिए कुछ और चीज़ इम्पोर्टेंट हुई, तो दोबारा उसके लिए मैं पाने के लिए मेरे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वरी एंड फेलियर नॉट टू अचीव और नॉट टू पोजेस आया और फिर ये हो गया। बट जिसके पास वो था ही नहीं, तो आज आपके पास अगर 1 BHK होम है, बट जो लोग रेंट पे रहते हैं, रेंट वाले का तो आपसे कोई कंपैरिजन ही नहीं। बट आप 1 BHK में और अब आपको 2 BHK चाहिए, तब ये ज़रूर है कि भाई ये मटेरियलिस्टिक अकम्पलिशमेंट के लिए या पोजेशन के लिए आपके अंदर इंटरनली ये डिसकम्फर्ट है, जो वजह से आप अनहैप्पी हैं। और आप अगर इसी में संतुष्ट हो जाए कि भाई हाँ मेरे पास तो 1 BHK है और सब है, तो फिर आप दूसरे की भी एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। इन दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर मैं टैलेंटेड हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, एंड वॉट एवर आई कैन डू माई बेस्ट टू अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट, तो उसके अंदर ये एक हिडन फैक्टर या ये एक हर्डल नहीं है कि आप एफर्ट डालना छोड़ दें, आप उसके लिए अपने आप को वर्क करना छोड़ दें। तो ये नहीं कि आप किसी चीज़ की आस ना रखें। सवाल ये नहीं है कि भाई आज अगर मैं 1 BHK में रहता हूँ तो कल मैं 2 BHK में क्यों नहीं, आज अगर मैं होंडा सिटी ड्राइव करता हूँ कल तो BMW क्यों नहीं, आज अगर मैं किसी कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ तो मैं कल को VP क्यों ना बन जाऊँ। ये कहीं पर भी बात आपकी एस्पिरेशंस को लोअर डाउन करने की नहीं हो रही। यहाँ पे बात ये हो रही है कि इन चीज़ों से क्या खुशी मिलेगी, ये पॉइंट है। और उन चीज़ों में खुशी होती है तो जिनके पास है वो खुश होते हैं। तो जिसके पास 2 BHK है वो खुश होता, जिसके पास BMW है वो खुश होता, जो वाइस प्रेसिडेंट होता वो खुश होता। बट आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट भी खुश नहीं है, BMW वाला भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। एंड एवरीवन इज़ रनिंग फॉर समथिंग एंड देयर, और सबके अंदर एक फियर, एक एंजाइटी आपको दिखेगी। तो अगर इस विशेष सर्कल से आपको बाहर आना है तो उसका एक तरीका जो सबसे सरल, सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले जो आपके पास है उसका शुक्र करें। जिसमें भी आप आस्था रखते हैं, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, उस परमात्मा को एक शुक्रगुजार हो कि भाई जो मुझे मिला और आपने दिया बढ़ चढ़ के, तो आपकी मेहर से है, तो उसके लिए एक शुक्राना करना एक आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरी जो आपकी प्रायोरिटी है वो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो आपने पास है उसको आप संभाल के रखें और उसमें आप वैल्यू करें कि कितनी मुश्किल से आपने ये पाया। तीसरा, हाँ अब जब आपको एफ़र्ट डालने हैं कुछ और एकम्प्लिश करने के लिए, तो आपने जो एकम्प्लिश किया है उससे आप पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लें कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, बट इस चीज़ में मेरी खुशी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से अगर इस चीज़ के अंदर खुशी छुपी नहीं है तो छुपी खुशी कहीं और है, तो आप अपने आप को इस चीज़ से डिटैच कर लेंगे। तो अगर कल को आपको वो नहीं भी मिलती तो कम से कम आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, डिप्रेशन, स्ट्रेस और डिजेक्शन और रिजेक्शन नहीं होएगा, और आप उसमें वैसे ही पॉजिटिव रह के आगे बढ़ सकते हैं। सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि हाँ हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे लिए पोजेशन, इन चीज़ों का होना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइफस्टाइल चेंज होना इम्पॉर्टेंट है। बट क्या ये जो लाइफस्टाइल या जो ये हमारे पास अकम्पलिशमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं या पोजेशन है, ये हमारे अंदर की खुशी पैदा कर सकते हैं या ये इनके अंदर खुशी छुपी हुई है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। खुशी हमारे हाथ में, हमारे अंदर है। इन चीज़ों के होने से ये ट्रिगर होती हैं, ये अफेक्ट होती हैं, ये कैटलिस्ट का या स्टिमुलस का काम करती हैं, एक बटन का काम करती हैं जिसको ऑन किया और फिर उसका असर अंदर आया, जो असर ने आगे फिर काम किया। बस अगर इतना ही हम समझ लें तो हम पॉजिटिव वे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हुए, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हुए, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करते हुए, पॉजिटिव हैबिट्स क्रिएट करते हुए हम धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं और बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। टिल द टाइम इट इज़ इंटरनली कंट्रोल्ड बाय मी एंड इट इज़ टोटली इन टोटल कंट्रोल ऑफ मी। तो उस
नेकलेस में, उस गाड़ी में, उस घर में खुशी नहीं छुपी, वो खुशी मेरे अंदर छुपी है। ये ज़रूर है कि इन चीज़ों को जब मैंने पाया तब मुझे लगा कि खुशी इनमें ही है, और अगर इतनी ही खुशी होती तो ये सब वहीं ख़त्म हो जाता। बट ये जो तलाश है एंड ऑल्सो अ फीलिंग टू परफॉर्म वेल कैन बी मोर channelized if we understand the strength of our inner will, the strength of our thoughts, and the strength how we develop an attitude and habits to achieve this. इन चीज़ों से हम खुशी को पा सकते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ों से, पोजेशन से। वरना हर कोई जो आपसे आगे है, आपसे बेहतर है, यानी जो इकोनॉमिकली वेल डूइंग है आपसे, पैरामीटर अगर ये हुआ तो वो सभी अपनी जगहों पे खुश होते। बट आप अपने आसपास देखेंगे हर कोई खुश नहीं है, और हर कोई एक तलाश में है, और हर कोई आंसर ढूंढ रहा है कि शायद इस बार इस चीज़ के हो जाने से या इस चीज़ को पाने से मुझे खुशी मिलेगी। ओम तत्सत।